नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अमेरिका ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान उसकी कठपुतली है। चीन चाहे कितना जोर लगा ले, पैसा पानी की तरह चाहे कितना बहा ले, वो अमेरिका को पाकिस्तान से नहीं हटा सकता। और इस बात को आज खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने साबित कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। और आज ये भी कंफर्म हो गया है कि कल को रविवार के दिन जब इमरान खान की सत्ता खत्म होगी, उसी के साथ चीन का जो सीपैक प्रोजेक्ट है, जिसमें चीन ने 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, वो भी अमेरिका तहस नहस कर डालेगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका कारण यह है कि अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जनरल बाजवा, उन्होंने बयान ये दिया है कि अमेरिका उनका आज भी एक भरोसेमंद दोस्त है, उनका एक अलाई है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली रूस की आलोचना भी कर डाली यूक्रेन के मुद्दे पर, और ये कहा कि रूस तुरंत यूक्रेन से पीछे हटे। और यह बयान देते ही पाकिस्तान पश्चिमी देशों के कैंप में जुड़ गया है। और इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि पिछले 2 हफ्तों से जो ये पूरा खेल चल रहा था, ये पश्चिमी देशों खास करके अमेरिका का चलाया हुआ पूरा एक मिशन था, जो अब सक्सेसफुल हो चुका है। कल को बस ऑफिशियल तौर पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के साथ ही पाकिस्तान के अंदर सत्ता भी बदल जाएगी। और इसी के साथ भारत के आसपास पूरे दक्षिणी एशिया की जियोपॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इससे भारत को फायदा है कि नुकसान है? तो मैं कहूंगा दोनों है। वो कैसे? देखिए, जो नया प्रधानमंत्री होगा वो मोस्ट लाइकली शहबाज शरीफ होंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से प्रो अमेरिका है। अब इससे भारत को फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ था वो अब कमजोर पड़ेगा, जिससे कि जो भारत के खिलाफ 2.5 मोर्चे की लड़ाई का खतरा था वो भी कम होगा। इतना ही नहीं, जो चीन है उसे मजबूरी में भारत के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाना पड़ेगा। साथ ही चीन और भारत की जो सीमा है वहां पर टेंशन भी आपको कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और बात होगी जो आप में से कई लोगों को पसंद आएगी, नहीं भी आएगी, वो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच में व्यापार फिर से चालू होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएगा कि आप भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अमेरिका भारत को अपना एक लॉन्ग टर्म पार्टनर मानता है। ऐसे में अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो इससे अमेरिका ही मुश्किलों में आएगा, क्योंकि भारत भी जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ये एक फायदा हो सकता है। लेकिन अब बात करें नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनकर भारत को इतना फायदा पहुंचा गए हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बैंकरप्सी की कगार पर पहुंची, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते खराब हुए, और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के शासनकाल में हमने धारा 370 हटाई। तो मेरे हिसाब से तो इमरान खान को भारत सरकार द्वारा कोई अवार्ड जरूर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक नुकसान ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो दोबारा पटरी पर लौट सकती है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को दोबारा अपनी अर्थव्यवस्था का कोई एक्सेस दे सकता है, जिससे कि पाकिस्तान वहां पर एक्सपोर्ट करे, कुछ कमाई करे। इसके अलावा इन्हें फाइनेंशियल मदद भी अमेरिका दे सकता है, और हो सकता है कि ये जो FATF की ग्रे लिस्ट है वहां से भी निकल जाएं। और इसका कारण ये है कि अमेरिका को पता है कि जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो 1-1.5 साल के लिए ही बनेगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। ऐसे में अमेरिका अपने द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को मजबूत करने की कोशिश करेगा ताकि वो दोबारा चुनकर सत्ता में लौट आए। तो ये नुकसान हो सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत को इस चेंज से फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।